इस वक्त एक कंसोलिडेशन होता नजर आ रहा है और बहुत वो चुनावों में तो इस हद तक पहुंच गया है मुमताज जी कि कहा जा रहा है कि आप हुक्का पानी बंद कर दो भाई, आपका वोट आपका है, मेरा वोट मेरा है। अब मैं हिंदू हूं तब भी अगर मैं बीजेपी को वोट नहीं कर रही, मैं उदाहरण दे रही हूं, और आप अगर मुसलमान हैं और आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो क्या बहिष्कार होने लग जाएगा? तो चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए वैसे। हाँ ठीक है, मुमताज जी आप बोलिए। ये कब ठीक होंगे? अच्छा आप बोलिए ना, वो आपसे तो मुखातिब नहीं है। हाँ बोलिए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव जो है इसी तरह होता है, और की दाढ़ी चुनाव में इस तरह से बातें होती हैं, ये सही है बात, और मतलब गांव होती से है। लेकर के ये तमाम लोकसभा यानी प्रधानी का चुनाव आपने देखा है मैडम? हाँ। प्रधानी में तो बाकायदा कसम तक खिलवाई जाती है बैठाल के, क्या एक कसम? वोटरों से कि इन कोट न दो, ठीक हो रहा है ये, हम ये है क्या नहीं बोलते। अरे तो मुमताज जी इसलिए जो आप है- तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप टेलीविजन डिबेट्स में आते हैं, हम स्कॉलर, आप अगर इस्लामिक स्कॉलर हैं तो ये आप लोगों को क्या बताएंगे? आप तो पत्रकार भी रह चुके हैं ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए। बोलिए। नहीं बोलेंगे लेकिन ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि चुनाव में इस तरह की चीजें ये होती तो हैं। इकोसिस्टम ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। है वो। और मुमताज जी। बीजेपी को इतना बुरा क्यों लग रहा है मुझे ये नहीं समझ नहीं आ रहा। आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का हुक्का पानी बंद कर दो क्योंकि वो कौन मेरी हुक्का हिसाब पानी से बंद वोट कर रहा नहीं है? देगा कौन तो हुक्का सही पानी कर रहा बंद कर रहा है? कौन कह रहा है? कौन भाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है। क्या कह रहा है? हुक्का पानी बंद कर दो इन कहाँ लोगों ने हुक्का जिन्होंने पानी? बीजेपी को वोट किया था कहाँ हुक्का 24 पानी में। जो है? आपने सुना नहीं, मैंने इसीलिए चलाया। कोई हुक्का पानी मैंने नहीं बंद इसीलिए करने जा रहा है। अरे चलाया। कुछ भाई, नहीं हो रहा आपने नोमानी जी का बयान है, नहीं कुछ नहीं सुना हो क्या? रहा है। ये सब देखिए, आपने वोट नोमानी वोट में का होता बयान है नहीं और सुना? बीजेपी में बहुत सारे मुसलमान हैं, आरएसएस में मुसलमान हैं। तो आप तो सुनकर अनसुना कर रहे हैं, आप तो सुनकर अनसुना कर रहे हैं। एक कट्टे जब निंदा करो ना यार, आप करो आरएसएस का है ना, कहे करें, नोमानी आरएसएस के हैं, आप ये कह रहे हो क्या? कहे करें। नोमानी आरएसएस के हैं ना, आप और निंदा कर दो उसकी। नहीं, आरएसएस के हम इसकी निंदा करते हैं। आपके कहने से क्यों करें? नहीं बोलो ना, क्यों निंदा अरे करें? आप करो आरएसएस काहे करें? आरएसएस भाई उनको भी इख्तियार है अपनी बात कहने का, उन्होंने कहा हमारा इख्तियार नहीं है ना। नहीं मैं कहता हूँ आरएसएस की निंदा करते हो ना, आरएसएस की निंदा करते हो ना। हाँ, आरएसएस की गलत है ना। नहीं, आरएसएस का आदमी है, जो भी आप करो आरएसएस का आदमी है। आप ये बोलो नोमानी आरएसएस का आदमी है ना। मैंने कब कहा? आप अभी तो कह रहे थे आप। हमने कब कहा? अच्छा ये बताओ, ये सही बोला इन्होंने? नहीं मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी को अधिकार है। अरे मैं कहता हूँ अधिकार तो है रखना, आपको अपनी भी तो बात अधिकार है कहना, भाई। वो आप भी तो अपना किसी अधिकार अधिकार रखे। की बात कर रहे हो हम तो ना। कह रहे हैं कि बीजेपी अरे आप ऐसा भी काम अपने अधिकार करे, का प्रयोग करो भाई। बीजेपी ऐसा काम आप अपने करे। दायित्व का ही प्रयोग बात तो सुन करो लो। भाई साहब। मैं कह रहा हूँ बात तो सुन लो। आप मुझे बताया कि पत्रकार हैं, बीजेपी जो है जब तक आपके सिर पर टोपी होती है ना, गोल टोपी उन्होंने लगाई है, लेकिन आप तो पत्रकार है ना। मेरा एक सवाल है, देखिए नहीं एक मिनट उनको भी अधिकार है अपनी बात रखने का। क्या ठीक बोले बताइए, क्या ठीक बोले, क्या चाहते हो? नहीं नोमानी जी ने सही कहा गलत कहा, ये बता दो आप मुझे, बच्चे बताओ, आप ही बता दो। नहीं वो तो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले भी होता रहा है। नहीं पहले भी होता रहा है इस तरीके से। सवाल करना पड़ेगा सर, एक मिनट। और क्यों ये हुआ पत्रकार मत है? बोलो। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी मुझे चिंता का जो इस बात की बयान है कि आया, आप बीजेपी पत्रकार ने हैं, ये जिस तरह पत्रकार से नहीं खुल्लम खुल्ला। और मैं अभी पत्रकार नहीं है, मैं एक तो मिनट, बोल जो भी वाला अभी हूं। जो है शिवम, आप बोलो मैं तो जाली अभी बात बताओ, कर रहा हूं। अभी शिवम ने जो बात कही हाँ। कि साहब वो कह रहे हैं, फिर हम जब कह रहे हैं, देखिए जो ये बात कह रहे हैं वो बाकायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। मुख्यमंत्री जो है वो सबका होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो पूरे हिंदुस्तान का है। नहीं अरे वो तो फिर भी एक राज्य के है, आप मानते हैं उसको? आप तो मानते हैं, ना मानू। अरे कमाल हो, आप नहीं मानते? अच्छा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आप नहीं मानते? मुसलमानों का है ना, मानते हैं कि नहीं? हिंदुओं का नहीं है ना। मानते हैं कि नहीं? अरे भाई है, मानते हैं ना? बिल्कुल। ये कमाल की बात हो गई। नहीं क्यों नहीं मानेंगे? करते एक राज्य के लिए तो वो गलत। मुख्यमंत्री, ये पूरे देश के लिए तो ठीक। अरे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है वो, आईनी ओहदे पर है। आपको इतना भी नहीं पता? आप अभी हमसे पूछ रहे थे पत्रकार, आप प्रवक्ता है, आपको ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री में और पार्टी के लीडर में क्या फर्क होता है? मुख्यमंत्री एक हलफ लेता है। अरे मुमताज जी एक सेकंड, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है सर, अगर आप लोग एक एक करके बात नहीं मुमताज जी, इफ यू डू नॉट लिसन, मैं विनोद जी से भी कह रही हूं, मैं बाहर जाऊंगा। आप जा करके गूगल में विनोद जी को ले लीजिए, मैं पत्रकार और सुनो दैनिक जागरण के नेशनल ब्यूरो में 11 साल बैठा अरुण जी जरा मुझे बताइए, ये बहस एक चल रही है स्टूडियो में, लेकिन ये जो एमवीए को समर्थन की बात हो रही है और सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई हुक्का पानी बंद कर दो अगर वोट देंगे बीजेपी को, और अगर उसके साथ आपकी पार्टी खड़ी रहे, तो ये तो बड़ा एक डेंजरस ट्रेंड है सर। आप डिक्टेट कर रहे हैं कि आपको वोट किसे देना है। हम तो सीक्रेट बैलेट कहते थे, लेकिन यहां तो अलग ही एक ट्रेंड चल रहा है। किसी से वोट अपील करना अलग है, लेकिन किसी को डंके की चोट पर कहना यहीं वोट करो वरना हुक्का पानी बंद है तुम्हारा, ये अलग है सर।
सुचारिता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही फरमा रहे हो। अपील करना कोई भी संगठन किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट के पक्ष में कर सकता है, ये लोकतांत्रिक उसका अधिकार है, इस पे कोई चुनाव आयोग की रोक भी नहीं। लेकिन किसी का सोशल बायकॉट करना इलीगल है, कानून की धाराओं में भी इलीगल है। तो और ये अगर आप आपने उसे अपनी सोशल पार्टी के लोगों बायकॉट को की अपील बताइए करते ना। हो तो स्थानीय प्रशासन को और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान में लेना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो सनातन बोर्ड की बात चल रही थी, देवकी नंदन ठाकुर जी ने एक बात कही गुरुकुलम की, तो मैंने ये प्रश्न कई बार उठाया, गुरुकुलम की जो संस्कृति है वो लागू होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर नेता लोग जो हैं, फिर मैं नाम लूंगा तो फिर ये भड़कते फिरेंगे, जो मिशनरी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लालायित रहते हैं। और तीसरी बात, सनातन बोर्ड हो चाहे कोई भी ऐसी संस्था, उसका गठन होना चाहिए, और जो हमारे हिंदू मंदिर हैं उनको डीरेगुलेट करना चाहिए, सरकारी चुंगल से मुक्त कराना चाहिए। मैंने कई बार कहा, मैं तो उससे आगे जा रहा हूँ, पंडा पुरोहित जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों की है, मेडिकल काउंसिल है, जैसे पंडा पुरोहित की एक काउंसिल बनानी चाहिए इंडिया लेवल पे, क्यों पुजारियों को नॉमिनेट करने का, अपॉइंट करने का सरकार को कहां से हक प्राप्त हुआ, ये समझ से बाहर है। तो इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। क्यों रही अब बात, आपने कहा कंसोलिडेशन की बात है, महाभारत अभी तो नहीं प्रारंभ हुई, जो कि ऐसे जिहादियों को तैयार करता है। विनोद जी पता क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता, अगर आप पंडा, अगर आप इंटरप्ट करेंगे, आप हिंदू समाज की बात करोगे तो मैं थोड़ी डिरेल हो जाती है, बाकी लोग नहीं बात कर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये खुद ही जिहादी हो गए, इतना जिहादी हो गए। कांग्रेस को पंडा पुरोहितों के बारे में बोलने का क्या अधिकार है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप कह रहे हो उन्हें अधिकार ही नहीं है, ये तो मंदिरों को कब्जा कर रहे हैं भाई, वो तो मंदिर जाते हैं, भाई मंदिर वो भी ना बोले। अरे जाने से क्या होता है, कब्जा करते हैं मंदिर पर। अच्छा, वो कांग्रेस ने मंदिर पर कब्जा करा, कमाल की बात करो आप। कांग्रेस के कारण ही हुआ ना, गलत शब्द कर्मों के कारण ही तो हो रहा है, और क्या कर रहे हैं, पहले उसके बाद आ रही शिवम बोलिए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, वरुण पुरोहित जी, वैसे मैं निजी तौर पर उनका सम्मान, वरुण जी और शिवम जी को लीजिए। हाँ, लेकिन जो है अब वो कांग्रेस की एक रबर स्टैम्प की तरह काम करता है। हाँ। वो मतलब उनकी कौन सुन रहा है, कौन मान रहा है, कौन कहता है, जानता कौन है, क्या है, कुछ भी तो नहीं। अब जैसे इन्होंने 3-4 चीजें कही, वो 3-4 चीजें सब व्यवहारिक है क्या? ये कह रहे हैं कि एक तो जो है सनातन बोर्ड बनना चाहिए, इसके अलावा जो है पंडा पुरोहितों के लिए अलग से एक संगठन बनना चाहिए, इसके अलावा जो है मंदिरों को फ्री करना चाहिए, और कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स बढ़ा दिया, कहीं पर सोना लूटने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर मंदिरों पर जो बोर्ड बनाकर स्थिति जो है माहौल खराब कर दिया, और टीवी पर आकर कहते हैं कि मैं तो जी ऐसे चाहता हूं तो भाजपा में आ जाइए, फिर ऐसे चाहता हूं हम भी मानेंगे। भाई तो सरकार तो आपकी है ना, 10 साल से 10 साल से किसकी सरकार है? नहीं, 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से आपकी सरकार है कि नहीं? मोदी सरकार हमारी है, रूल्स बना दिए, हमारी है, लेकिन राज्यों में जहां मंदिरों को फ्री करना। अरे मुमताज भाई अभी तो पत्रकार बनने बैठे थे, अभी मैं फिर सरकार हमारी है, लेकिन कर्नाटका में आपकी है, हिमाचल में आपकी है, तेलंगाना में आपकी है, मंदिरों पर टैक्स बढ़ा दिया।